और दोस्तों, क्या कल्पना सोरेन सिखा रही थी करप्शन हेमंत सोरेन को, या फिर ऋषिकांत दुबे बिना तथ्यों के लगा रहे थे आरोप? हेमंत सोरेन जी को भ्रष्टाचार के दलदल में घसीटने वाली कल्पना जी। आखिर क्यों अब कल्पना सोरेन गांडे विधानसभा चुनाव क्षेत्र से उपचुनाव में नॉमिनेशन फाइल कर दी है? क्या वो झारखंड की अगली सीएम बनना चाहती है? अगर हाँ, तो फिर उन्होंने चंपाई सोरेन को क्यों बनाया था सीएम? क्यों नहीं खुद बन गई थी सीएम उस वक्त? या फिर वो चाहती थी कि पहले वो विधानसभा की सदस्यता ले ले फिर सीएम बने, ताकि कोई भी प्रॉब्लम आने वाले समय में ना हो? या फिर उन्हें याद आया अपने ससुर का वो दिन जब वो सीएम रहते हुए ही उपचुनाव हार गए थे और उन्हें अपना सीएम पद छोड़ना पड़ा था, और झारखंड में दोबारा चुनाव हुआ और जेएमएम की सरकार चली गई थी। करेंगे आज इन्हीं सब बातों को डिकोड और जानेंगे क्या है सच्चाई। क्या कल्पना सोरेन सच में सीएम बनने के उद्देश्य से भरा है पर्चा गांडे विधानसभा चुनाव में? अगर बढ़ाना है झारखंड को तो करें दैनिक आरोप को सब्सक्राइब, क्योंकि ये आपके लिए फ्री भी है और आसान भी है, लेकिन इससे मेरी पूरी टीम को एक इंस्पिरेशन मिलता है, तभी तो झारखंड में एक बड़े बदलाव के लिए हम आपके स्क्रीन तक पहुंच पाते हैं। ये वीडियो सिर्फ एक विश्लेषण मात्र है, हमारी कोई अपनी राय नहीं है। आखिर कल्पना सोरेन क्यों बनना चाहती है झारखंड के सीएम, इसका ही हम डिकोड करने वाले हैं इस वीडियो में। हमें शक तो तभी हो गया था जब इंडिया अलायंस के, जिसमें कल्पना सोरेन की पार्टी जेएमएम अलायंस में है, इंडिया अलायंस की जो न्याय महारैली दिल्ली में हुई थी, वहां कल्पना सोरेन एक परिपक्व और मंजे हुए पॉलिटिशियन की तरह दहाड़ रही थी, और ऐसा लग ही नहीं रहा था कि इससे पूर्व वो नॉर्मल सी हाउसवाइफ थी। वो इतनी बहादुरी सी मोदी सरकार के विरोध में भाषण दे रही थी, और साथ ही साथ ऐसा लग रहा था कि वो बहुत पुरानी खिलाड़ी है। और उसी भाषण में उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कैसे मोदी सरकार ने उनके पति को झूठे आरोप में जेल में बंद कर दिया है ताकि चुनाव वो आसानी से जीत सके। और हमें क्यों ऐसा लग रहा है कि कल्पना सोरेन झारखंड की सीएम बनना चाह रही हैं? क्योंकि लगातार 2 इवेंट हुए हैं इसके बाद बैक टू बैक। चलिए जानते हैं ये वो 2 इवेंट क्या थे। पहला इवेंट होता है कल्पना सोरेन के रास्ते का कांटा ही रास्ते से हट जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जेएमएम को छोड़ देती हैं कि जेएमएम में 14 साल तक सेवा करने के बाद उन्हें कोई सम्मान नहीं मिला। लेकिन जरा ठहर जाइए, जेएमएम ने तो उन्हें जनरल सेक्रेटरी पद दिया था, फिर किस तरह की सम्मान की बात कर रही हैं? क्या सीता सोरेन जी, आपका अभिप्राय सीएम बनने से तो नहीं है? अगर आप सीएम बनना चाहती थी और वो बात पूरी नहीं हुई तो आप जेएम पार्टी छोड़कर चली गई। आपको बता दें कि बीजेपी में आप एक छोटी मोटी नेता बनकर रह गई हैं और पिछली पंक्ति में जाकर खड़ी हो गई हैं, तो सम्मान तो आपको जेएमएम में ही मिल रहा था। बात करते हैं दूसरे इवेंट की। दूसरा इवेंट इसके ठीक 1 महीना बाद होता है, 21 अप्रैल को, जब रांची में एक न्याय महारैली होती है जिसे जेएमएम ने उलूगुलान की संज्ञा दी है, और उसी उलूगुलान में हेमंत सोरेन की पत्नी यानी कल्पना सोरेन दहाड़ते हुए मोदी सरकार पे आरोप लगाती है कि कैसे उनके पति को जबरदस्ती जेल में बंद कर दिया गया है, और वो एक प्रोफेशनल पॉलिटिशियन की तरह लगातार दहाड़ रही थी। ऐसे ऐसे भाषण दी कि जनता की भीड़ इतनी उमड़ी कि मानो ऐसा लग रहा है कि विधानसभा तो अभी बहुत दूर है। आगामी लोकसभा में जेएमएम बहुत बड़ी पार्टी झारखंड से उठ के निकलेगी। उसी रैली में लगभग ये तय हो जाता है कि कल्पना सोरेन अब एक्टिव पॉलिटिक्स में आएंगे, और मानो हुआ भी वैसा ही, उन्होंने भर दिया अपना पर्चा यानी नॉमिनेशन। तो कल्पना जी, अगर आपको सीएम बनना ही था तो पहले क्यों नहीं सीएम बनी? क्यों बनाई चंपाई सोरेन को सीएम? इसका जवाब 2 बातों में है। पहला बात यह है, उस वक्त अगर कल्पना सोरेन सीएम बनती तो घर में ही बगावत होता, यानी सीता सोरेन कर देती बगावत, या उसके बाद उनके देवर बसंत सोरेन भी कर देते बगावत। लेकिन जरा ठहर जाइए, बसंत सोरेन तो कल्पना सोरेन के नॉमिनेशन में साथ खड़े थे। फिर हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के वक्त उनके घर पर पूरे दिन भर क्या मीटिंग चल रही थी, कौन कौन उनके परिवार से बगावत करेगा? चूंकि बसंत सोरेन तो उनके साथ थे, तो बगावत करने वाली सिर्फ सीता सोरेन थी। तो ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं था। सीता सोरेन तो आखिरकार जेएमएम छोड़कर बीजेपी में चली गई हैं। बड़ा मुद्दा डिस्कशन अपने दूसरे टॉपिक पे हो रहा था, यानी दूसरे कारण पे। अगर उस वक्त कल्पना सोरेन सीएम बन जाती और उनकी लोकप्रियता उस वक्त उतनी बड़ी नहीं थी, वो आने वाले गांडे उपचुनाव में
जरूर हार जाती और बिल्कुल वैसा ही होता जैसे कुछ साल पहले उनके ससुर शिबू सोरेन के साथ हुआ था। वो ऐसे ही सीएम बन जाते हैं, उसके बाद तमाड़ विधानसभा क्षेत्र से उपचुनाव में लड़ते हैं और राजा पीटर उनको हरा देते हैं। उसके बाद क्या था, शिबू सोरेन को सत्ता छोड़नी पड़ती है और फिर से झारखंड में चुनाव होता है और जेएमएम सत्ता से बेदखल हो जाती है। तो शायद इसी का डर सता रहा था हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन को, इसीलिए कल्पना सोरेन को पहले विधानसभा चुनाव लड़वाना था, फिर जितवाना था, उसके बाद सीएम बनाना था ताकि कोई अड़चन भविष्य में ना आए। शायद इसी डर के कारण हेमंत सोरेन कल्पना सोरेन को उस वक्त सीएम नहीं बनाते हैं और पार्टी में ही एक काबिल नेता को चुना जाता है और उसे सीएम बना दिया जाता है ताकि कल्पना सोरेन को समय मिल सके और पॉलिटिक्स के दांव पेच वो सीख सके, मैच्योर हो सके। और आप देखिए कल्पना सोरेन एक मैच्योर पॉलिटिशियन की तरह लगातार भाषण भी दे रही हैं और बहुत अच्छी तरीके से विक्टिम कार्ड खेल रही हैं और लोगों की सिंपैथी गेन कर रही हैं। अब जरा ठहर जाइए, 2 मिनट सोचिए कि क्या कोई सिंपैथी गेन कर बना हुआ सीएम उस राज्य की सेवा कर पाता है? अगर नहीं तो फिर ये चिंता का विषय है। बाकी हमें पूरा उम्मीद है कल्पना सोरेन एक पढ़ी लिखी और समझदार महिला है, तो झारखंडियों का समस्या आराम से समझेंगी और उनके विकास में सहयोगी बनेंगी। आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगे ये वीडियो तो लाइक कीजिएगा, दूसरों का ज्ञान इस वीडियो से बढ़ाना है तो शेयर भी कर दीजिएगा। चलता हूँ, नमस्कार, टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय झारखंड।